ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। जैसा कि हम काफी दिनों से परमेश्वर के वचन पर मनन करते आए हैं और हम सभी लोग कंटिन्यूसली वचन और प्रार्थना पे ही ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हमें अपने नजदीक लाना चाहता है। हालेलुया। वो हमें अपने नजदीक क्यों लाना चाहता है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है और हर एक पिता चाहता है कि उसका बेटा, उसके बच्चे क्या करे, उसके नजदीक आए। हालेलुया। और इन अंतिम दिनों में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जैसे परमेश्वर ने प्रकाशन में दिखाया कि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद बोला था कि अंतिम दिनों में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, भविष्यवक्ता खड़े होंगे। हालेलुया। और वो लोग बहुत चिन्ह चमत्कार करेंगे और यहाँ तक कि चुने हुओं को भी भरमा डालेंगे। हालेलुया। चुने हुओं को भरमा डालने कईयों ऐसे पुराने विश्वासी, आज समझ लो ये जो YouTube का जो ज्यादा प्रसारण आया है, पिछले समझ लो 6 साल 7 साल से आया होगा लॉकडाउन के पीरियड से, लेकिन आज पुराने 25 और 30 साल से पुराने विश्वासी आज YouTube के चैनल से उनके प्रचारों पर निर्भर हो गए हैं और उनकी सुबह और शाम की प्रार्थनाएं आज उन प्रचारों के साथ हो रही है, परंतु परमेश्वर के साथ लोगों का संबंध टूटते चले जा रहा है। हालेलुया। और लोग आज प्रचारों को देखते देखते उसके घर तक, अगर उसका चर्च यहाँ से समझ लो दूसरे कोई राज्य में है, हालेलुया, और मैं तो महाराष्ट्र राज्य में रहता हूँ, और फिर मैं क्या करूंगा, वो दूसरे राज्य का होगा, समझ लो आसाम का होगा, बिहार का होगा, पंजाब का होगा, या वो प्रचारक बैंगलोर का होगा, हालेलुया, केरला का होगा। तो आज लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रचारक की यूट्यूब पे देखते देखते वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया। परंतु हम सभी लोगों ने परमेश्वर को देखते देखते स्वर्ग में पहुंच जाना है। हालेलुया। पर आजकल क्या हो गया, लोग प्रचार देखते देखते सीधे कहा जा रहे हैं, पंजाब में जाना है मुझे। हालेलुया। है कि नहीं, पंजाब में जाना है तुमको। मैं बोला भाई साहब पंजाब क्यों जा रहे हैं? हालेलुया। बोले पंजाब में बहुत बड़ा काम चलता है। बोला यहाँ पर क्या है, इधर नहीं चलता तेरे पास्टर के पास। बोले वो सामर्थ्य नहीं है। बोला सामर्थ्य पास्टर नहीं भाई साहब, सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। तेरा भरोसा पास्टर पे आ गया, पंजाब के पास्टर पे तेरा भरोसा आ गया है, लेकिन जो परमेश्वर ने तुझे दया दी करके, दया करके तुझे बचाया, उस परमेश्वर पर तेरा भरोसा उठ चुका है। और तू इसलिए पास्टर और भविष्यवक्ताओं के ऊपर भरोसा रखने से तू श्रापित हो गया है, और मनुष्यों पे भरोसा रखने के द्वारा जब श्रापित व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाएगा। हालेलुया। बाइबल बताता है धन्य वे लोग जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं और उसके वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज भविष्यवक्ता आपको बता रहा है ये करो, वो करो, ऐसा करो, आप वो कर रहे हैं, वो करने से आप कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। ये वास्तविक सच्चाई का प्रचार है प्रियजनों, क्योंकि मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा था कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडोलूंगा और मेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। वहां कहीं लिखा नहीं कि मेरे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करेंगे करके। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था योना के द्वारा कि अंतिम दिनों में योएल नबी की 2 पुस्तक, दूसरे अध्याय 28 वचन में, और उसने भविष्यवाणी की पुस्तक प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय के 17 वचन में कहा था कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और मेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये मेरे प्रियजन, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां, आप पर भी आत्मा उंडेला जा रहा है, आप अपने लिए अच्छी भविष्यवाणियां क्यों नहीं करते? हालेलुया। और उन भविष्यवाणियों को करने और करवाने के लिए क्यों दूर दूर भागते और क्यों यूट्यूब पर अपने समय को बिताते हैं? हालेलुया। क्या इब्राहिम के समय में कोई यूट्यूब था? आज इब्राहिम के समान लोगों के अंदर विश्वास नहीं है और इसीलिए बहुत सारे लोग आज स्वर्ग के राज्य से वंचित होने जा रहे हैं। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में दुष्ट आत्माओं ने लोगों के मनों पर ऐसा कब्जा जमाया है, उनको YouTube देखने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। हालेलुया। और ऐसी गलत धारणाओं के कारण आज बहुत सारे पुराने विश्वासी भी अपने परमेश्वर के मार्ग से हटकर वो लोग कुमार्ग से चलते जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आपको समझना है, क्योंकि भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करेगा, लेकिन वो आपको कभी भी बोलेगा नहीं कि झूठ बोलना बंद कर बेटा, चोरी करना बंद कर, तू देख आज से बराबर दशमांश डाल, तो देख तेरी जिंदगी में प्रभु आने वाले दिनों में काम करेगा। हालेलुया। वो ये शिक्षाएं उनको नहीं देगा। हालेलुया। और अपने कलीसिया के प्रति, जिस कलीसिया में आप जो कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहने से भी हम सब लोगों को क्या करेगा, उससे मुकरवाएगा। वो बोलेगा संडे के दिन क्या करो, तुम चर्च में मत जाओ और दिन भर यूट्यूब पर क्या करो, मेरा देखते रहो। हालेलुया। परमेश्वर को कब देखेगा?
बाइबल में लिखा है, दाऊद खुद कहता है कि जब मैं परमेश्वर के भवन में गया तब मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। और आज लोग कलीसिया जाना छोड़कर घर में यूट्यूब पे देख रहे हैं। हालेलुया। घर में बैठने को नहीं बोला है विश्राम दिन को, लोग आज विश्राम दिन को खराब कर दिया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानो। और पवित्रता कहाँ आएंगी? जहाँ 2 या 3 कलीसिया के अंदर लोग जमा होते हैं, वहां पर परमेश्वर आता है। आमीन। आइए एक वचन को हम लोग निकालेंगे, 46 अध्याय भजन संहिता का 46 अध्याय निकालेंगे हम लोग। 8 वचन को पढ़ो। आओ यहोवा के महाकर्म देखें कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। यस, हालेलुया। अभी यहाँ पर देखो, दाऊद भजन संहिता 46 के 8 वचन में कहता है, आओ, हालेलुया, परमेश्वर क्या कर रहा है? आओ यहोवा के महाकर्म देखो। हालेलुया। और आजकल प्रचार क्या हो रहा है? मैंने ये चमत्कार किया है, मैंने ये मिरेकल किया है, आओ और देखो। हालेलुया। ये कौन बोल रहे हैं? वो मनुष्य, वो भविष्यवक्ता बोल रहे हैं जो परमेश्वर के द्वारा वो काम को करते हैं, लेकिन उसकी महिमा वो लोग परमेश्वर को नहीं देते और लोगों को भविष्यवक्ता अपने नजदीक आने को बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जाने से उन्हें रोकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो। छोटे मोटे कर्म नहीं, महाकर्म। हालेलुया। ऐसे भयानक कर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी पर उजाड़ कर डालेगा। एक समय आएगा, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, अंतिम दिनों में भविष्यवक्ता उठकर खड़े होंगे। अभी जितने आएंगे आने वाले दिनों में 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 22 साल के बच्चे भी आने वाले दिनों में भविष्यवाणियां करना चालू कर देंगे। हालेलुया। और ये एक बड़ा बिजनेस बनते चले जाएगा और इस चक्कर में कईयों विश्वासी भरमा दिए जाएंगे। मैंने खुद देखा है, जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अच्छा काम किया, जिन विश्वासियों के द्वारा, आज वो खुद भटक कर भविष्यवक्ताओं के पीछे चले गए हैं। इसी वजह से परमेश्वर को बड़ा क्रोध है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब यीशु मसीह के विषय में जब आप पढ़ते हो, उसने अंजीर के पेड़ को सुखा डाला। हालेलुया। अंजीर के पेड़ को सुखा डाला। आप परमेश्वर के स्वभाव को समझिए। जो पेड़ उसको फल नहीं दे सकता, जो पेड़ परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, जो पेड़ परमेश्वर के अनुसार बढ़ता नहीं, परमेश्वर भी एक समय आने पर उसको सुखा डालेगा। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को पेड़ किया, पेड़ कहा है। और जब हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे और हम लोग अच्छा फल नहीं ला रहे, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करेगा? इस पेड़ को भी उस अंतिम दिन सुखा डालेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, विश्वास के साथ आप प्रभु के वचन पर भरोसा रख के जीवन जिए। आमीन। और अपनी खुद की जो प्रार्थना है उसको स्ट्रॉन्ग करे। हालेलुया। और उस प्रार्थना के द्वारा शैतान के कामों पर जय पाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 ये कोई भविष्यवक्ताओं ने ठेका नहीं लेकर रखा कि आप जा रहे, मेरे जीवन में शैतान का काम हो रहा है, शैतान मेरे जिंदगी के काम कर रहा है, तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। हालेलुया। या आप मुझे वहां से भविष्यवाणी कीजिए। हे मेरे भाइयों, आप प्रभु के बेटे और बेटियां, यीशु ने कहा था कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। और मेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। अगर आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं तो अपने लिए अच्छे शब्द बोलने, अच्छी भविष्यवाणी करने में क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए अच्छा शब्द बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हमें बोलना ही है। आमीन। आइए यिर्मयाह में पहुंचेंगे हम लोग। हालेलुया। यिर्मयाह के 23 अध्याय को हम लोग निकाले। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न में देखा है, स्वप्न। यस, हालेलुया। अभी ये देखो, यिर्मयाह के 23 के 25 में लिखा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी है। अभी ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर का दास यिर्मयाह बोल रहा है, परमेश्वर के वचन बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह से बात करता था। और यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता था कि जो दूसरे भविष्यवक्ताओं को उनकी भविष्यवाणियों के विषय में जागृति दिलाता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक काम दिया था। इसलिए यिर्मयाह को आप 33 अध्याय में पढ़ेंगे कि यिर्मयाह को पहरे के आंगन में डाला गया, उसको कैद किया गया। राजा ने और भविष्यवक्ताओं ने और याजकों ने, 3 लोगों ने मिलके
बोला यिर्मयाह ना हमेशा हमारे विरोध में भविष्यवाणी करता है, बोलता है देखो मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, नहीं तो ये देश दूसरे देश के अधीन चला जाएगा, तुम्हारे देश में शत्रु आकर हमला करेंगे। मन फिराओ, झूठ बोलना बंद करो, चोरी करना बंद करो, पाप करना बंद करो, प्रभु को योग्य भेंट चढ़ाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में तुम्हारा देश उजाड़ हो जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे क्या हो जाएगा, दूसरा राजा उनको उठाकर लेके जाएगा और वहां पर वो लोग क्या करेंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, तुम्हें गुलाम बना डालेंगे। ऐसा यिर्मयाह क्या करता था, इजराइल के फाटकों में, यरूशलेम के फाटकों में, गलील के फाटकों में जाके भविष्यवाणी करता था और राजा को बोलता था, देख राजा, यदि तू अपनी प्रजा के साथ उचित न्याय नहीं करेगा, तू खुद अपने पापों से अपने मन को नहीं फिराएगा, तो आने वाले दिनों में तेरा राज्य तेरे हाथ से चला जाएगा। और ऐसी भविष्यवाणी से राजा को गुस्सा आता था, जबकि वो भविष्यवाणी सत्य थी। हालेलुया। और भविष्यवक्ता सही में, भविष्यवक्ता हमेशा चेतावनी देते हैं। और यहाँ पर यिर्मयाह क्या कर रहा था, लोगों को चेतावनी दे रहा था कि आने वाले दिनों में ऐसा भयानक होने वाला है, यदि आप लोगों ने पापों से मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, टाट नहीं उड़ा, उपवास नहीं किया, तो तुम लोग क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। दूसरे देश के राजा, आजू बाजू के राजा, जो देश है वो हमला करेंगे और तुम सब गुलामी में चले जाओगे। हालेलुया। जैसे कि बहुत शुरुआत में हमने देखा था कि मिस्र की गुलामी में इजराइली थे, वैसे ही उसको परमेश्वर उसके द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा क्या कर रहा था, चेतावनी को दे रहा था। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग क्या करते हैं, मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। हालेलुया। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए। यस यस, हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर लिखा है, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए। हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु यरूशलेम के नबियों में से मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह के द्वारा क्या बोल रहा है कि यरूशलेम में मैंने ऐसे नबियों को देखा है, इन अंतिम दिनों में ऐसे नबियों को देखा है कि जिनकी भविष्यवाणियों को सुनकर परमेश्वर बोलता है मेरे ही रोंगटे खड़े हो जाते। हालेलुया। कि क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग, क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप समझ रहे इस बात को। परमेश्वर का आत्मा खुद बोल रहा है कि इन दिनों में जो भविष्यवाणियां की जा रही है, उन भविष्यवाणी के कारण मेरे ही रोंगटे खड़े हो जा रहे। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। और लिखा है, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। व्यभिचार और पाखंड, जो व्यभिचारी है, जो प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, व्यभिचारी और वो पाखंडी है, वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं। हालेलुया। व्यभिचारी, पाखंडी और कुकर्मी जो प्रभु में है, उनको ये भविष्यवक्ता क्या करते हैं, ऐसी हिम्मत देते हैं, ऐसा हियाव बंधाते हैं। हालेलुया। ऐसी हिम्मत दे रहे, ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे क्या करते हैं, वहां पर लिखा है, वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है, अरे मेरे, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर क्या बोल रहा है, अरे मेरे तो रोंगटे खड़े जाते हैं जब मैं देखता हूं पाखंडियों को, व्यभिचारियों को, कुकर्मियों को। ये भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं, ऐसा हियाव बंधा रहे हैं कि ये लोग अपने पापों से, अपने कुकर्म से पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते। हालेलुया। है कि नहीं। आजकल क्या हो रहा है, आप कहीं भी जाओगे, तेरा भला हो जाएगा, तेरा घर बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, बंगला बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, फलाना फलाना नाम लेकर सब बोल देते हैं। लेकिन पश्चाताप, भविष्यवक्ता योना इतने दूर गया निनवे में, काहे के लिए, सिर्फ 3 दिन की उपवास प्रार्थना उनसे करवाने के लिए, बिना खाए पिए की निरंकार उपवास, एक सूखा उपवास, एक ड्राई फास्टिंग करवाने के लिए वो गया। उसको परमेश्वर ने भेजा, जो पहले जाना नहीं चाहता था, पर परमेश्वर ने उसको भेजा। काहे के लिए, पापों से मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, 3 दिन प्रभु के सामने उपस्थिति में जाने के लिए। हालेलुया। और आजकल क्या हो रहा है, कोई पश्चाताप नहीं, कोई उपवास नहीं, कुछ नहीं, बोलते बस आ जाओ मेरे पास एक बार और मैं तुम्हारा ये काम सफल कर दूंगा। हालेलुया। इसी वजह से क्या हो गया, परमेश्वर बोलता है मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए इन दिनों में कि पाखंडियों, कुकर्मियों और व्यभिचारियों के भविष्यवक्ता क्या बोल रहे हैं
कि भैया तेरा सब भला होगा, और उन लोगों को पश्चाताप करने को भी नहीं बोलते। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। आमीन। और लिखा है उसके बाद, सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, इसलिए सब विश्वासी लोग मेरे लिए कैसे है, सदोम और अमोरा के समान। सदोम और अमोरा पूर्ण रीति से अपने धन संपत्ति, लोगों के साथ, जानवरों के साथ, गहनों के साथ, हर प्रकार के ऐशो आराम के साथ, जैसे सदोम और अमोरा और उसके देश, उस देश के लोग नाश हो गए थे, वैसे इन अंतिम दिनों में हो सकता है कईयों विश्वासी इन भविष्यवक्ताओं के पीछे चलने की वजह से और पश्चाताप और मन न फिराने की वजह से ये लोग क्या हो जाएंगे, सदोम और अमोरा के समान अपने वैभव के साथ नाश हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जागृति का वचन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद अगले वचन को पढ़िए। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है, देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। यस, हालेलुया। आप परमेश्वर उन भविष्यवक्ताओं के विषय में क्या कह रहा है, इसलिए मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है अब उनको मैं कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। हालेलुया। मतलब वो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आपको मालूम नहीं, परमेश्वर बहुत भयानक है। अगर बाइबल बताती है जो कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को भटकाएगा, यीशु ने खुद कहा कि उस व्यक्ति को, यानी मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं समझ लो इनको भटका रहा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर इनका तो न्याय अलग करेगा, लेकिन सबसे पहले यीशु ने क्या किया, अगर मेरे द्वारा क्या हो रहा है, हालेलुया, इधर देखो सब लोग, अगर मैं एक पास्टर हूँ, एक भविष्यवक्ता हूँ, मैं इसको भटका रहा हूँ, हालेलुया, एक व्यक्ति को मैं भटका रहा हूँ, बाइबल बोल जाती है अगर मेरे कारण किसी को ठोकर लगती है, हालेलुया, ठोकर लगी, मैं भटकाना मतलब क्या है, ठोकर लगना, मेरे कारण किसी को ठोकर लगती है, तो यीशु ने कहा कि इस व्यक्ति के द्वारा ठोकर लग रही है, तो यीशु ने कहा कि इस व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा दूसरों को ठोकर लग रही है, दूसरों को गलत ज्ञान जा रहा है, इसको क्या करो, इसके गले में जो पुराने समय में जो चक्की आती थी, जो हाथ से पिसते थे, वो चक्की का एक पार्ट लेकर उसके गले में क्या करो, बांध दो, लटका दो, और उसको क्या करो, समुन्द्र में फेंक दो, क्योंकि वो भारी पत्थर के साथ क्या हो जाएगा, इसका शरीर भी उसके अंदर डूब जाएगा और उसकी लाश भी बाहर नहीं आएंगी, अंदर क्या करेंगे, कीड़े मकोड़े उसके लाश को खा लेंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है, अगर हम ये कोई एक व्यक्ति दूसरे को ठोकर खिलाता है तो ठोकर खिलाने वाला उसके लिए कितना बड़ा दंड है, यीशु मसीह ने बोला था। हालेलुया। और आज तो बिंदास किसी को पश्चाताप और पापों के मन फिराने के विषय में नहीं बताया जाता, जबकि बाइबल के अंदर यीशु मसीह के पास एक लकवे के मारे को 4 लोग लेके आए, जो चल नहीं सकता था, खाट पे लाए, उन्होंने ऊपर का छत तोड़कर यीशु मसीह के भवन में लाए, और यीशु मसीह ने जब उसको चंगा करने गया तो यीशु मसीह ने सबसे पहला वर्ड उसको बोला कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि पहले तू यीशु के नाम में तेरा लकवा दूर हो गया, या तेरा तू यीशु के नाम में चल फिर, या तू चलने फिरने लग, क्योंकि वो पाप की क्षमा मांगने के काबिल नहीं था, वो झोले का मारा हुआ, हालेलुया, पीड़ाओं में था, पर प्रभु ने उसको सबसे पहला वर्ड बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। आज पापों के पश्चाताप के विषय में भविष्यवक्ता पढ़ाते नहीं, इसलिए भविष्यवक्ता खुद उनको एक नरक में लेके जा रहे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ क्या बोलता है, मैं उन्हें कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बहुत जागरूक है मेरे प्रियजनों। आमीन। 16 वचन को पढ़े। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। यस, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो भी कहा है कि भविष्यवक्ता की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। हालेलुया, है ना, कान मत लगाओ, ऐसी भविष्यवाणी की ओर कान मत लगा जो पापों पे पश्चाताप, तेरे को बुराई करने को छोड़ने को बोल नहीं रहा है, और तेरे को बोला तेरा सब भला हो जाएगा, लाओ मेरे पास इतना रुपया तो तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, ये काम सफल हो जाएगा, बेटे की शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा, वीजा आ जाएगा। मेरे प्रियजनों, ऐसे भविष्यवक्ताओं की ओर कान मत लगाओ। हालेलुया। ऐसे सारे चैनल्स जो भविष्यवक्ताओं के हैं वो अपने मोबाइल से आपको डिलीट मारना है। हालेलुया, आमीन। आगे बढ़ो। क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करते यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है, भविष्यवक्ताओं की पहचान परमेश्वर आपको करा रहा है। हालेलुया। और ये भविष्यवक्ताओं के विषय में बताने का पार्ट 1 है,
इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाले दिनों में बनेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहे, क्योंकि सच्चाई का वचन लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक हो गया है। आमीन। 17 वचन को पढ़ो। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, अभी जो लोग मेरा तिरस्कार करते रहते हैं, समझ लो मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रोज गलत काम कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, प्रभु का गीत भी गा रहा हूँ, आराधना भी कर रहा हूँ, मैं नशा पानी भी कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे गलत कर्म कांडों को कर रहा हूँ अपने जीवन में। और मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा करने से क्या कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का तिरस्कार कर रहा हूँ। हालेलुया। है ना, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे, हत्या कर रहे, व्यभिचार कर रहे, गालियां दे रहे, नाना प्रकार के पाखंड के काम कर रहे हैं। ऐसे तिरस्कार जो परमेश्वर का कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये भविष्यवक्ता क्या करते हैं, तुम्हारा कल्याण होगा। हालेलुया। क्या बोलते हैं, तेरा कल्याण होगा। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। हालेलुया। इस वचन को ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यिर्मयाह 23 अध्याय के जो 17 वचन है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते हैं रहते हैं कि यहोवा ये कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। जबकि परमेश्वर ऐसा कहता ही नहीं। परमेश्वर बोलेगा पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो। यीशु मसीह ने बार बार बाइबल में क्या बोला, मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है भाइयों। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर खुद बोल रहा है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे, मेरे विरोध में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। हालेलुया। आगे पढ़ो सिस्टर। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। हाँ, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अपने ही हट पे चल रहे। पास्टर, उनका रेगुलर जो पास्टर है, उनको बोलता है देख बेटा ये गलत काम करना छोड़ दे, तेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है काफी दिनों से और तू बहुत तकलीफों में जी रहा है, तेरा फाइनेंस ग्रो नहीं हो रहा है, तेरे घर में शांति नहीं है, तुम बुरी आदत छोड़ नहीं पा रहे, बेटा ये ऐसा करो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, उपवास करो बेटा। ऐसा जब पास्टर इनको बता रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहे, ऐसे हट करने वाले लोगों को अलग से एक भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है, बेटा तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ये मूर्ख भविष्यवक्ता उसको क्या बोल रहे हैं, अरे तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जबकि उसका रेगुलर पास्टर उनको चेतावनी दे रहा है कि ये तू सुधर जाने तो आने वाले दिनों में तकलीफ आएंगी बेटा। उसको ये भविष्यवक्ता क्या कर रहा है, तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, अपने मन के हट के अनुसार ही जी रहा है। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है कि भविष्यवक्ता उसको क्या बोल रहा है, कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, जबकि उसका रेगुलर पास्टर उसको बोल रहा है, जो उसका आत्मिक पिता है वहां पर, जो हमेशा उसकी जिंदगी को जानता है शुरू से लेकर आखिरी तक, जब से वो विश्वास में आया है, उसके घर आना जाना है, और वो परमेश्वर के विरोध में अपने मन के हट के अनुसार विश्वासी जी रहा है, उसको ये भविष्यवक्ता क्या बोलता है, भैया तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। आमीन। 18 वचन को पढ़ो। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। हाँ, अभी भला कौन, हालेलुया, देखो, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। मतलब में कौन सी सभा हुई, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में, बोलो भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। परमेश्वर होता है ऐसा भला कौन व्यक्ति है कि यहोवा की गुप्त सभा में, अपने घर में गुप्त में, यीशु ने क्या बोला, तो अपने घर की भीतरी कोठरी में जा, भीतरी कोठरी में जा, भीतरी कोठरी में जा, मत्ती 6:6 में गुप्त कोठरी में जा और दोनों हाथ उठा, दरवाजा बंद कर, मोबाइल बंद कर, लोगों से संबंध बंद कर, डिस्कनेक्ट हो जा। हालेलुया। और क्या कर, यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को सुनना। हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा कौन है, हालेलुया, परमेश्वर क्या कर रहा है, अरे ऐसा कौन है जो यहोवा की गुप्त सभा में अपने घर के भीतरी कोठरी में जाकर प्रार्थना करेगा तो उसको प्रतिफल दूंगा। और लोग आज प्रतिफल पाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, दूसरे राज्य में, दूसरे कलीसिया में, दूसरे भविष्यवक्ताओं के पास। इतने सालों से उसका पास्टर परिश्रम कर रहा है, उसका कोई इज्जत नहीं। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर लिखा है यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने।
हालेलुया। देखो आज कलीसिया में आप लोग आए हो, चर्च में आए हो, यहाँ पर वचन का सुनने और समझ रहे हो आप यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर कहता है गुप्त में तेरे घर में बाकी के 6 दिन है, उसमें से एक दिन तो ऐसा निकाल, हालेलुया, कि यहोवा की गुप्त सभा में तुझे प्रतिफल देने के लिए यहोवा खुद आए, उसका वचन सुनने और समझने के लिए कब तू अपने घर में खड़ा होगा। और आजकल क्या है मेरे भाइयों ने, मेरे हाथ में तो इन्वॉल्व है, आजकल क्या है मोबाइल पे चालू है, इसके कानों में लगा है, और ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर गूंगी हो रहे, हालेलुया। एक नशे में है, लेकिन दोनों भविष्यवक्ता भी और ये भी दोनों प्रभु से दूर है, हालेलुया। एक समय आएगा यूट्यूब के जितने भी एप्लीकेशंस है सरकार निकाल डालेंगी, हालेलुया, सरकार निकाल डालेंगी, तब आप कौन से भविष्यवक्ता के पास जाएंगे, हालेलुया, है कि नहीं। जब परमेश्वर का प्रकोप भविष्यवक्ताओं के ऊपर आएगा और उनकी सेवकाई के साथ, चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो, कितने भी उसके पास कुछ भी हो, धन संपत्ति, वैभव हो, चमत्कार हो, देश की सरकार को मन में परमेश्वर डालेंगे कि ये भविष्यवक्ता का सेवकाई डिस्क्लोज कर डालेंगे, तब कहाँ जाएंगे आप, हालेलुया, तब कहाँ जाएंगे आप। मेरे प्रियो, सुलेमान कहता है ये परमेश्वर का आदर कर, भविष्यवक्ताओं का नहीं, यहोवा के वचन का आदर कर। जो भविष्यवक्ता तुझे पश्चाताप करने से रोकता है, या उसकी तुम्हें शिक्षा नहीं देता, या उसकी ओर तुम्हें लेके नहीं जाता, वो भविष्यवक्ता झूठा है, हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर खुद बोल रहा है, इनको कड़वी वस्तु खिलाऊंगा, नरक में आने दो लोगों को। अभी क्या किया इन्होंने, मीठी मीठी बातें करके तेरा गाड़ी आ जाएगा, वीजा आ जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, वो जाएगा, इसने क्या किया, मीठी मीठी बातें सुनाकर लोगों को बहकाया है। उन भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर क्या करेगा, कड़वी वस्तुएं खिलाएगा नरक में, हालेलुया। बात को आपको समझना है, पवित्र आत्मा दया करेगा, आमीन। इन अंतिम दिनों में मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हालेलुया, इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैंने भविष्यवाणी करता है कि तुम आज से अपने घरों की प्रार्थना में मजबूत होने जा रहे हो, हालेलुया। अपने बाप के गले लगकर, उसके सीने पे सर रखकर अच्छी प्रार्थना करने वाले बनने जा रहे हो, और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें ब्लेस करेंगी, और यहोवा तुम्हारे घराने पर आशीष देगा, यीशु के नाम से, आमीन।